जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित कुंड में। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 की NCERT मैथ के चैप्टर 8 और 9 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ जो ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ प्रमेय पर बेस्ड हैं, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें कुछ चैप्टर 8 के क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर 8 जिसमें चतुर्भुज के बारे में है, चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रमेय है। और चैप्टर 9 जिसमें वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय है ना। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह प्रमेय है, ध्यान रखिए, ये क्या है, प्रमेय है। यह एक प्रमेय है ना। तो प्रमेय क्या कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का हमने एक चतुर्भुज ले लिया ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया, और इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस सर्वांगसम चतुर्भुज का हमने एक विकर्ण भी बना लिया ए सी, है ना। ये क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज का ए सी क्या हो गया, ए सी एक विकर्ण हो गया। ठीक, इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ए सी और एक बी डी। तो हमें एक ही विकर्ण लेना है, क्योंकि कोई प्रमेय में एक किसी भी एक विकर्ण की बात की गई है। तो हम ए सी ले लिए हैं, आप बी डी भी लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय है, और इस प्रमेय को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, अगर हम ए सी विकर्ण लेते हैं तो हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज सी बी ए, यानी इन दोनों को इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है ना। दो सर्वांगसम त्रिभुजों को विभाजित करता है, क्योंकि ये जब हम इस समांतर चतुर्भुज से एक एसी विकर्ण खींचेंगे तो दो त्रिभुज बनेंगे। एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए सी डी, और एक त्रिभुज क्या बनेगा, सी बी ए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। अर्थात हमें क्या करना है, त्रिभुज ए सी डी को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज सी बी ए, है ना, ये हमको सिद्ध करना है। आपको भी पता है कि ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले कुछ चीज़ें, जैसे हमने ये रचना की है तो इस रचना को बना लेते हैं। तो माना माना चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, जिसका जिसका एक विकर्ण जिसका एक विकर्ण AC है। क्या है, AC। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, है ना। हमने मान लिया कि ABCD क्या है, कि ये समांतर चतुर्भुज है, और AC इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब इतना मानने के बाद आपको क्या करना है, समझिएगा बात को। अब आप देखेंगे तो यहाँ से अगर जैसे ही हमने ये इसको ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ से दो त्रिभुज क्या हो गए, बन गए। एक त्रिभुज बना ACD, एक त्रिभुज बना ACB, है ना। तो अगर आप इसको खोलेंगे, मान लीजिए इस त्रिभुज को यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल के समझा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे करना नहीं है आपको। ये वाला त्रिभुज मान लीजिए, ले लीजिए, ये वाला है, ये वाला त्रिभुज को यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ACD, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज को यहाँ रख दिया, और इस त्रिभुज को आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ये त्रिभुज क्या बन जाएगा आपका, ये त्रिभुज बन जाएगा। इसको जब घुमा के यहाँ पे रखेंगे ऐसे सीधा करके, ये त्रिभुज क्या बनेगा आपका, ये त्रिभुज आपका बनेगा CB, क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा C, ये ऊपर कौन जाएगा, B जाएगा, और इधर क्या रहेगा, A रहेगा, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो दो त्रिभुज ये बन जाएंगे। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में ये जो AD है और ये जो BC है,
तो यहाँ AD क्या है, समांतर है। AD क्या है, AD जो है, AD वो क्या है, समांतर है। किसके समांतर है, ये BC के समांतर है। AD जो है वो BC के समांतर है। आपको समझ में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो AD है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा समांतर होती हैं, तो ये AD और BC क्या है, समांतर है। और ये जो रेखा आप AC देख रहे हैं, ये AC रेखा इन दो समांतर लाइन को क्या कर रही है, काट रही है, जिससे कि AC क्या बन जाएगी, एक तिर्यक रेखा बन जाएगी। AC हमारी क्या बन जाएगी, तिर्यक रेखा। और यहाँ यहाँ AC हमारी क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। जब ध्यान से, जब हम कोण का टाइप आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने एक चीज बताया था वहां पे कि जब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो समान तिर्यक रेखा के अंदर के कोण, ये वाले जो कोण होते हैं, ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए और कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी कि कोण डी डी ए सी, यानी DAC, कोण DAC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, कोण BCA, कोण BCA के, कोण BCA के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा भाई, एकांतर कोण है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक। और इसके बाद इसी प्रकार ये जो हमारा ये दूसरा कोण है, यानी ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला C वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों, है ना। क्योंकि भाई जब ये एकांतर कोण है, तो ये भी तो एकांतर कोण है। ये समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये अगर एकांतर कोण है तो ये भी क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। यानी ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण, कौन सा कोण है, ये वाला कौन सा कोण है, BAC कोण, या और ये वाला कौन सा कोण है, DCA, यानी कोण DCA किसके बराबर है, कोण, ध्यान रखिए, कोण DCA किसके बराबर हो जाएगा, कोण BAC के, कोण BAC के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ये भी क्या है हमारा, एकांतर कोण है। ठीक है। इसके बाद समझिए, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये जो AC लाइन है, AC रेखा है, तो AC रेखा इस त्रिभुज की भी भुजा है और AC रेखा इस त्रिभुज की भी भुजा है। देखिए ना, AC जो है इस त्रिभुज में भी है और AC जो है इस त्रिभुज में भी है कि नहीं है। और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, जब एक ही भुजा दो त्रिभुज में होती है, तो वो भुजा क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है ना। भाई इस त्रिभुज में जो होगा और अगर वही इस त्रिभुज में भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो AC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, बराबर होगी, है ना, क्योंकि AC तो एक ही न रहेगी, तो वो बराबर है। यानी कि हमारी जो AC भुजा है, AC, ध्यान रखिए, AC और CA, AC क्या है, बराबर है किसके, CA के। ये जो दोनों भुजा हैं यही ना उभयनिष्ठ हैं, तो AC CA की क्या हो गई, बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो कोण है और ये वाली भुजा और ये वाला कोण, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये कोण, यानी कि भुजा, सॉरी, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण क्या है, हमारा सर्वांग समता का एक नियम है, सर्वांग समता की क्या है, एक कसौटी। तो यहाँ पे देखिए ना, कोण कोण भुजा, यानी ये ये वाली भुजा क्या है, इन दोनों के कोण के बीच में ना है। ये वाली भुजा, AC भुजा इन दोनों कोण के बीच में है। तो किस सर्वांग समता की किस कसौटी से, तो एस, सॉरी, A कोण भुजा कोण नियम से, नियम से, कौन सा, कोण भुजा कोण नियम से, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADC, त्रिभुज, सॉरी,
हम यहाँ पे जो त्रिभुज का नाम लिखे हैं वही ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। त्रिभुज किसके, सी बी ए के। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। समझ में आ रही है। और यही तो हमको सिद्ध करना था, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए सी डी और ये क्या हो गई, सर्वांगसम हो गए। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम क्यों हो गए, किस नियम से, एस ए यानी कोण भुजा कोण नियम से ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके एक बार इसको वापस समझिएगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन का, अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि आकृति में कोण ए बी सी बराबर है किसके, 69 डिग्री के, है ना। ये जो आकृति दी हुई है, ये इस आकृति में जो कोण ए बी सी है वो किसके बराबर है, ए बी सी। ये पूरा कोण ध्यान रखिएगा, ए बी और ये सी यानी ये वाला पूरा कोण ये कितना है, 69 डिग्री है। और कोण ए सी बी ये इतना कोण, ठीक ना, ये पूरा नहीं, सिर्फ इतना ए सी बी, इतना कितना है, 31 डिग्री है। तो हमको कोण बी डी सी ज्ञात करना है। हमको कौन सा कोण ज्ञात करना है, बी डी सी यानी ये वाला कोण हमको बताना है। ये वाला कोण हमें क्या करना है, बताना है। तो बहुत सिंपल है ये, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हम देख लेते हैं दिया क्या है हमारे पास, दिया है, दिया क्या है, दो कोण हमें पता है। एक कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री, एक कोण हमारे पास क्या है, ए सी बी बराबर 31 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम कोण ये वाला कोण निकाल लेते हैं। ठीक, ये वाला, क्योंकि ये जो कोण है, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के क्या है, दो कोण है ना। ये दोनों कोण क्या है, त्रिभुज ए बी सी के कोण है कि नहीं है। ये दोनों कोण त्रिभुज ए बी सी के कोण है। तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं, यानी कि कोण बी ए सी निकाल लेते हैं। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा। आपको भी पता है कि इन तीनों कोणों को, एक ही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये दो बाकी कोण, ये दो कोण हो गए तो ये कोण क्या होगा भाई, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, यानी 180 डिग्री माइनस कितना, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा कितना, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये क्या है, ये 100 डिग्री है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। तो कोण बी ए सी हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ध्यान रखिए, कोण बी ए सी ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब एक प्रमेय है, समझिएगा, एक प्रमेय होती है वृत्त में लगती है, वो प्रमेय क्या है समझ लेते हैं। प्रमेय 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 है एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है ना। तो इस प्रमेय द्वारा अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्रमेय है, तो इस प्रमेय द्वारा, प्रमेय क्या कहती है हमारी, ये हमारी प्रमेय है। तो इस प्रमेय द्वारा हम आगे बात करेंगे। तो एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, वृत्त का एक भाग, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये अगर हमारा पूरा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, इस केंद्र को हम ओ मान लेते, तो ये ओ केंद्र का एक वृत्त है। तो इस वृत्त का ये बीसी क्या है, बीसी इसकी जीवा है, बीसी क्या है, इसकी जीवा है। ठीक, और यही व्यास का काम कर रही है। तो ये जो पूरा कोण बना हुआ है वृत्त के इसी भाग में न बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो ये जितने भी कोण है
ये क्या है, वृत्त के एक ही वृत्तखंड में, वृत्तखंड मतलब वृत्त का कोई भाग, तो वृत्त के इसी भाग में, वृत्त के इसी वाले भाग में ये सारे के सारे कोण बन रहे हैं। तो ये सारे कोण क्या हो गए, वृत्त के एक ही वृत्तखंड में खंड के कोण कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण ए भी इसी वृत्तखंड में है और कोण डी भी इसी वृत्तखंड में है। बात समझ में आ रही है। तो कोण ए क्या होगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो प्रमेय एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं द्वारा क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी डी ए, या कोण बी डी सी के, कोण बी डी सी के। तो कोण बी ए सी का मान 80 डिग्री है, तो कोण बी डी सी का मान, यानी जब इसका मान 80 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, कोण 80 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार हमें कोण बी डी सी का मान निकालना था, तो हमने कोण बी डी सी का मान निकाल लिया। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बात समझ में आ रही होगी, है ना।